दूर किसी शहर में सांची नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही शांत और सुशील लड़की थी, लेकिन उसमें एक ही कमी थी। उसके सर पर बाल बहुत कम थे, जिसकी वजह से उसकी सारी सहेलियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। सांची के सर पर तो बाल ही नहीं है। सांची थोड़े ही दिनों में गंजी हो जाएगी। सांची अपने सहेलियों के उड़ाए मजाक को चुपचाप सुन लिया करती थी और बिना कुछ सोचे अपने दोस्तों की मदद किया करती थी। अरे, मैं तो बॉल घर पर ही भूल गई। अब कैसे खेलेंगे? ये लो, मेरे पास दूसरी है। सांची सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, पर उसके साथ की सभी सहेलियां उससे दूर ही रहती थीं। सब साथ में खाना खाती, खेलती और पढ़ती, पर सांची को कोई भी साथ नहीं रखता था। इसलिए सांची अकेले ही रहती थी। एक दिन सांची ये सब सोचकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कोई भी लड़की मुझसे दोस्ती नहीं करती। तभी सांची को किसी की आवाज सुनाई देती है। मत रो सांची। सांची ने आवाज सुनकर देखा तो उसके सामने एक कंघी थी। वो एक बोलने वाली कंघी थी। तुम कौन हो? मैं जादुई कंघी हूँ। तुम्हारे अच्छे काम से खुश होकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कंघी को बात करते देख सांची बहुत ही हैरान हो गई। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? मेरे कम बालों की वजह से मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सांची कंघी को साथ लेकर घर आ गई और उससे अपने बालों पर कंघी करने लगी। अकेले में वह कंघी से अपने मन की सारी बातें किया करती थी। पता है कंघी, आज क्लास में टीचर ने टेस्ट लिया था और मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। अरे वाह! लेकिन फिर भी क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए। जादुई कंघी ने सांची की सारी परेशानी ध्यान से सुनी और धीरे धीरे जादुई कंघी के प्रयोग से सांची पढ़ाई में भी आगे हो गई और उसके सर के बाल काले और बहुत ही घने हो गए, जिससे वह बहुत ही सुंदर दिखने लगी। सांची को इस तरह आगे बढ़ता देखकर अब क्लास की सारी लड़कियां उससे बात करना चाहती थीं। वाह सांची, अचानक तुम्हारे बाल इतने घने और लंबे खूबसूरत कैसे हो गए? सांची ने किसी को भी उस जादुई कंघी के बारे में नहीं बताया। एक दिन की बात है, सांची जब अपने घर में जादुई कंघी से बात कर रही थी तो रीना ने उसकी सारी बातें सुन ली। बोलने वाली जादुई कंघी? अच्छा, तो ये बात है। इस जादुई कंघी की वजह से सांची के बाल इतने सुंदर बन गए हैं। अगले दिन जब सांची घर पर नहीं थी, तब रीना ने जाकर उसकी जादुई कंघी चुरा ली और वैसी ही उसकी जगह दूसरी कंघी जाकर रख दी। जब सांची घर वापस आई और कंघी से बातें करने लगी, तब कंघी ने कोई जवाब नहीं दिया। जादुई कंघी ने बोलना क्यों बंद कर दिया? ये क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उधर रीना ने जैसे ही उस कंघी से अपने बाल बनाए, उसके सारे बाल टूट कर गिरने लगे। जब उसने आईने में अपने आप को देखा तो वो रोने लगी। हे भगवान, मेरे बाल!
अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? रीना की रोने की आवाज सुनकर सांची उसके घर पर पहुंची और जादुई कंघी से कहने लगी कि वो रीना के बाल वापस कर दे और उसे फिर से और अधिक सुंदर बना दे। इसके बाद रीना ने कंघी से बाल बनाए तो उसके बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर और घने हो गए। रीना को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है सांची। आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं हमेशा तुमसे दोस्ती निभाऊंगी। सांची, तुम्हारी अच्छी सोच और अच्छे काम की वजह से आज तुम्हें एक पक्की सहेली मिल गई। अब मेरा काम खत्म हो गया। तुम दोनों हमेशा साथ रहना।